नमस्कार, आप देख रहे हैं DKS टीवी न्यूज चैनल। कोलकाता से ब्यूरो रिपोर्ट। गुरुदेव के पदचिन्हों पर चलकर उनके सपनों को पूरा कर रहा है देश। पीएम मोदी। कोलकाता खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोलपुर के शांति निकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय के समारोह को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि गुरुदेव के पदचिन्हों पर चलकर देश उनके सपनों को पूरा कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति में विश्व भारती विश्वविद्यालय की अहम भूमिका है। गुरुदेव की चर्चा करते समय एक बात हमेशा जिक्र करता हूँ। इस दौरान गुजरात का जिक्र अहम हो जाता है। गुरुदेव के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर की नियुक्ति गुजरात के अहमदाबाद में हुई थी। उस दौरान गुरुदेव वहां आया करते थे। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी का आंदोलन जब उफान पर था, जब बंगाल देश को दिशा दे रहा था, उस दौरान बंगाल संस्कृति का पोषक भी था। उन्होंने वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया। आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की बात पर आप मेले में आने वाले गरीब कलाकारों की कलाकृतियों को ऑनलाइन कैसे बेचा जाए, इसके लिए कलाकारों से विश्वविद्यालय के छात्र बात करें ताकि वे अपने कारोबार को विश्व स्तर पर ले जा सकेंगे। इस दौरान उन्होंने गुरुदेव के एकला चलो रे के संदेश पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए खुदीराम बोस समेत अन्य शहीदों को याद किया। पीएम ने कहा कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना के 27 वर्ष बाद देश आजादी हो गया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की समृद्धि से विश्व में समृद्धि लाने का अभियान है आत्मनिर्भर भारत। स्वदेशी समाज का गुरुदेव ने संकल्प दिया। वे देश को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। पीएम ने कहा कि सैकड़ों वर्षों तक चले आंदोलनों में कई लोगों ने अपनी आहुति दी। गुरुदेव ने भारतीय संस्कृति को नई पहचान दी। इसमें विश्व भारती विश्वविद्यालय का अहम योगदान रहा। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के आंदोलन में भक्ति आंदोलन के साथ वैचारिक आंदोलन ने अहम भूमिका निभाई। इसमें विश्व भारती विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय समेत कई ऐसे संस्थान हुए जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें नई विद्वता का विकास हुआ। इन्होंने देश को नई ऊर्जा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भक्ति आंदोलन की चर्चा की। इस दौरान रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए पीएम ने कहा कि भक्ति आंदोलन की भूमिका पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आज जब हम इस विश्व भारती विद्यालय का शताब्दी समारोह मना रहे हैं, तो इसके इतिहास पर भी गौर करने की जरूरत है। देश के महापुरुषों ने चेतना जागृत करने का काम किया है। संत रैदास, कबीर, चैतन्य महाप्रभु समेत कई महापुरुष हुए। कई महान व्यक्तित्वों ने अपनी रचनाओं से देश को एकता का संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने संबोधन में दावा किया कि बाएं कंधे पर पल्लू रखने का चलन ज्ञानंदनी देवी ने शुरू किया था। ज्ञानंदनी देवी टैगोर परिवार की बहू थी। एक और तथ्य है जिस पर हमारे महिला सशक्तिकरण के संगठनों को अध्ययन करना चाहिए। बाएं कंधे पर साड़ी के पल्लू के चलन के बारे में पीएम मोदी ने दावा किया कि सत्येंद्रनाथ टैगोर जी की पत्नी ज्ञानंदनी देवी जी जब अहमदाबाद में रहती थी तो उन्होंने देखा कि वहां की महिलाएं साड़ी के पल्लू को दाएं कंधे पर रखती थीं। दाएं कंधे पर पल्लू से महिलाओं को काम करने में भी दिक्कत होती थी। अब आप खबर देखिए। नई दिल्ली से ब्यूरो रमाकांत शुक्ल की रिपोर्ट। संसद का संयुक्त सत्र बुलाकर नए कृषि कानूनों को वापस ले सरकार, राहुल गांधी। नई दिल्ली खबर विस्तार से। नए कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस ने सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की योजना बनाई है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी ने कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। उन्हें कानूनों के खिलाफ 2 करोड़ हस्ताक्षर का ज्ञापन सौंपा। इस मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने सरकार से संसद का संयुक्त सत्र बुलाकर नए कानूनों को वापस लेने की बात कही। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि मैंने राष्ट्रपति से कहा कि ये कृषि कानून किसान विरोधी हैं। देश ने देखा है कि किसान इन कानूनों के खिलाफ खड़े हुए हैं। मैं पीएम को बताना चाहता हूं कि ये किसान तब तक घर वापस नहीं जाने वाले हैं जब तक इन कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता। सरकार को संसद का संयुक्त सत्र बुलाना चाहिए और इन कानूनों को वापस लेना चाहिए। विपक्षी दल किसानों और मजदूरों के साथ खड़े हैं। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी पूंजीपतियों के लिए पैसे बना रहे हैं। किसान हो, मजदूर हो या मोहन भागवत ही क्यों ना हो, जो भी उनके खिलाफ खड़ा होने की कोशिश करेगा उसे आतंकी कहा जाएगा। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मैं एडवांस में चीज बोल देता हूं, मैंने कोरोना के बारे में बोला था कि नुकसान होने जा रहा है। उस समय किसी ने बात नहीं सुनी। आज मैं फिर से बोल रहा हूं, किसान, मजदूर के सामने कोई भी शक्ति खड़ी नहीं हो सकती।
मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान मजदूर घर चले जाएंगे। राहुल ने यह भी कहा कि चीन ने भारत की हजारों किलोमीटर जमीन छीन ली है। प्रधानमंत्री उसके बारे में कुछ क्यों नहीं कहते? आप सिस्टम को तोड़ रहे हैं, किसान मजदूर को मार रहे हैं और बाहर से ताकतें देख रही हैं और कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को कमजोर कर रहे हैं, हमारे लिए अच्छे अवसर बनने जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केवल 3-4 लोग सिस्टम चला रहे हैं और कहा कि पार्टी इससे लड़ रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने कहा कि यह सरकार काफी अभिमानी है। वह केवल अपनी राजनीति कर रही है और किसानों और जवानों का सम्मान नहीं करती है। किसानों का सम्मान करने की जरूरत है, उन्हें देश विरोधी बताना अपराध है। किसानों की शिकायत सुनना और उनकी शिकायतों का निवारण करना सरकार की जिम्मेदारी है। खबर और भी है, नई दिल्ली से बने रहिए हमारे साथ। भाजपा का पलटवार, किसानों के नाम पर अपनी राजनीति चमका रहे राहुल प्रियंका। नई दिल्ली खबर विस्तार से। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने किसान आंदोलन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गुरुवार को कहा है कि हम किसानों के साथ वार्ता के लिए हमेशा तैयार हैं। मोदी सरकार ने किसानों के लिए जितना किया वो अभूतपूर्व है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राहुल केरल के किसानों के साथ क्यों नहीं खड़े हैं। राहुल गांधी ने निराधार आरोप लगाए हैं। भाजपा ने राहुल गांधी से पूछा कि केरल में एपीएमसी क्यों नहीं है। राहुल गांधी बताएं, पंजाब में बड़ी कंपनियों से किसानों को लाभ हो रहा है या नुकसान हो रहा है। किसान भाई कांग्रेस और राहुल गांधी की फितरत पहचाने। कांग्रेस चौधरी चरण सिंह की तरह किसानों को धोखा दे सकती है। कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह को जेल में डाला था। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत की जमीन पर चीन के कब्जे की बात की है। ये कब्जा कांग्रेस की देन है। चोरी का आरोप वो लगाते हैं जो खुद जमानत पर रिहा हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल के चीन वाले बयान को लेकर कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया है। राहुल गांधी जी, यह कब्जा आपके खानदान की देन है। नेहरू जी चीन की वकालत करते थे कि संयुक्त राष्ट्र में चीन को रखा जाए और हमने चीन के न चाहते हुए भी संयुक्त राष्ट्र संघ में मसूद अजहर को आतंकी घोषित किया। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि हम किसान के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी जी, आप केरल के वायनाड से सांसद हैं। क्या केरल में एपीएमसी एक्ट है? अगर नहीं तो वहां के किसानों के साथ क्यों नहीं खड़े हैं? यह कैसे संभव है कि कोई चीज केरल के लिए अच्छी है और दिल्ली में खराब है? वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस ने किसानों को हमेशा झुंझुना दिखाया है। कांग्रेस ने किसानों के खाते में पैसे नहीं डाले। राहुल और प्रियंका किसानों के नाम पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। मोदी सरकार ने हमेशा किसानों का हित किया है। कांग्रेस संसद सत्र बुलाने की मांग करती है। संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस हंगामा करती है। किसान की मांग लाभकारी मूल्य थी, कांग्रेस ने उल्टा कम कीमत दिया। प्रकाश जावड़ेकर ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि संवाद से ही समाधान निकलता है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मैं कांग्रेस और राहुल गांधी को खुली डिबेट की चुनौती देता हूं। उन्होंने कहा कि डिबेट में मैं साबित करूंगा कि कांग्रेस ने कैसे हमेशा किसानों की अनदेखी की है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस ने सस्ते अनाज के लिए किसान को हमेशा गरीब रखा। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस ने स्वीकार नहीं की। एक से बढ़कर एक खबर आपके बीच में डीकेएस टीवी न्यूज चैनल लेकर आता है, इसलिए अभी तक आपने हमारे डीकेएस टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, घंटी जरूर बजा दीजिएगा जिससे कि अगला आने वाला अपडेट्स आपको जरूर मिले। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। लखनऊ से ब्यूरो मनोज मिश्रा की रिपोर्ट। योगी सरकार 2021 में निकालेगी 50,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती, तैयारियों में जुटा सेवा चयन आयोग। लखनऊ खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन रोजगार के तहत साल 2020 में लाखों की संख्या में नौकरियां देने के बाद एक बार फिर योगी सरकार अगले साल यानी वर्ष 2021 में युवाओं के लिए सुनहरा मौका लेकर आ रही है। इसके साथ ही योगी सरकार देश में सबसे ज्यादा नौकरियां देने के रिकॉर्ड की तरफ भी बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वर्ष 2021 में 50,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियों की तैयारियों में जुट गया है। अप्रैल 2021 में इन भर्तियों के लिए प्रारंभिक परीक्षा कराने की तैयारी की जा रही है, जबकि मुख्य परीक्षा मई तक कराकर भर्ती पूरी कर ली जाएगी और अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। आयोग को भर्ती संबंधी अधिकतर विभागों के प्रस्ताव मिल गए हैं। शैक्षिकी योग्यता के आधार पर इसे ग्रुप में बांटा जा रहा है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इस तरह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार साल की शुरुआत में ही हजारों नौकरियां देने की तैयारी में है।
उत्तर प्रदेश में लेखपाल की 7,882, बेसिक शिक्षा विभाग में 1,055, माध्यमिक शिक्षा विभाग में 500, विभिन्न विभागों में लिपिक 7,000, लेखा परीक्षक 1,303, ग्राम्य विकास में 1,665, परिवार कल्याण विभाग में 9,222, बाल विकास पुष्टाहार में 3,448, नगर निकाय में 383 वैकेंसी निकाली जाएंगी। गौरतलब है कि योगी सरकार ने पिछले 4 साल में राज्य में लगभग 4 लाख लोगों को नौकरी दी है, जो बाकी राज्यों से काफी ज्यादा है। गौरतलब है कि कोरोना काल में भी प्रदेश सरकार की भर्ती प्रक्रिया नहीं थमी थी, इसलिए आज उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाला राज्य बन गया है। फिर मिलेंगे अगली खास